आकाश त्रिपाठी। आज आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6080 में जोड़ने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि 6080 जो संख्या दी गई है ये अभी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें 6080 में क्या जोड़ें कि जो शेषफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें 6080 को देखना है। 6080 को हम वर्गमूल निकालते हैं, वो भी भाग विधि से। अब यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे तो दो जोड़ा बनेंगे, एक 80 का एक 60 का। अब हमने बताया है भाग विधि में जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें ऐसे वर्ग से भाग देना है कि 60 से ज़्यादा। तो 77 49 और अटुकट 64। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आता है और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आता है। 64 ज़्यादा हो रहा है और 49 छोटा। तो यहाँ पर हम 7 लेंगे। 77 49 ये आया। 10 में से 9 को घटाएंगे 1 आया। 6 में से 5 को घटाएंगे यानी 11। 60 में से 49 को घटा रहे तो 11 बचे। फिर नेक्स्ट डिजिट राइट यानी जो पेयर है वो राइट करते हैं 1, तो हो गया ये 1180। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ गया 14। अब 1180 में कितने का वो करें हम गुणा, यानी कि अगर 1 का गुणा करेंगे तो 1 से ही यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसा कि हम बता चुके। तो 1180 यहाँ पर आया जोड़ने पर, 6080 में जोड़ना है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूरा कंप्लीट तो डिवाइड जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। तो इससे कुछ ज़्यादा आए कम ना आए, यानी 1180 से ज़्यादा आए कम नहीं आए। तो देखो यहाँ पर 1 है, कितनी है 1। यहाँ पर हमारी 11 दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट हैं। अगर हम किसी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट होंगे। तो निश्चित है कि 1 में इतने का गुणा हो रहा है कि 2 डिजिट आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने का जा रहा है। तो मान के चलो हमने 7 का करा, 77 49 4 हासिल, 7 को 28 28 4 32 3 7 3 10। ये देखो 1029 1180 से कम हो रहा। हमने क्या कहा, जब जोड़ने वाली बात आए तब हमें क्या करना है, ज़्यादा लेना है इससे, 1180 से ज़्यादा। अब हम 147 में 8 को और 8 3 11 कितना आ रहा है, यहाँ पर 1184 आ रहा है। 1184 क्या है, 1180 से ज़्यादा है। तो हमने ये बताया था कि जब ये पूछा जाए जोड़ने पर तो हमें कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना है, तो हमें अधिकतम संख्या लेनी है। तो जो हमारा आ रहा है संख्या जिसमें डिवाइड देना है उससे कुछ बड़ी लेना है। तो 1029 हमारी छोटी थी, 1184 इससे बड़ी है, 1184 यहाँ पर राइट है। तो 1180 में यानी 1184 में से 1180 को घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो लिखेंगे 6080 में यदि 4 जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अब क्या पूछा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 6084। 6084। अगर ये भी पूछता कि इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो वर्गमूल कितना आ रहा था, यहाँ पर हम कितने का गुणा कर रहे थे, 8 का गुणा कर रहे थे। तो 6084 का कितना आएगा, 78 वर्गमूल आएगा। कितना आएगा, 78। तो यहाँ पर वर्गमूल नहीं पूछा गया है, तो केवल संख्या 6084। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9261 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वहाँ पर क्या था, जोड़ने पर, यहाँ पर है घटाने पर।
संख्या ये भी हमारी पूर्ण वर्ग नहीं थी, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें यहाँ पर घटाना है। घटाने में क्या करते हैं देखते हैं। 9261 दी गई है हमारी, ये संख्या दी गई है, यहाँ पर 2 पेयर बनाते ही। अब हम कितने का वर्ग देंगे, तो 9 में 81 होते हैं, 9 का वर्ग 81 होता, 10 का वर्ग 100 होता, तो 100 92 से ज़्यादा है तो कितने का देंगे, 9 का वर्ग देंगे। कितना 81, 2 में से 1 गए, 1 बच्चा, 9 में से 8 गए, 1 बच्चा, यानी 92 में से 81 को घटाएंगे तो कितना बच्चा, 11। अब नेक्स्ट पेयर राइट करते हैं 61, कितना आता है 61। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 9 9 18। अब कितने का इसमें हम गुणा करें कि 1161 से क्या कह रहा है, घटाने पर तो कम आए। यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना है, घटाने में इससे कम लेना है और जोड़ने में इससे ज़्यादा लेना है, ये बात का याद रखना है। तो इससे कम लेना है, यानी कि इस संख्या से हमें घटाना है तो कम लेना है। तो देखते हैं, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए, इससे कम हो। तो यहाँ पर देखो, हम आपको बता दें 6 का गुणा करो, 6 छंग 36 3, 6 48 48 3 51, 5 और 6 5 11। यहाँ पर आया 1116 एक बार, क्योंकि 1116 आया है। इससे आगे का गुणा और करके देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पता चले कि 1116 से यहाँ पर 7 49 4 7 56 56 4 60 6 7 6 13। यहाँ पर देखो ये 1116 है, इससे छोटे हैं, 1309 इससे बड़े। हमें क्या करना है, इससे छोटा लेना है। 1161 से बड़ा नहीं होना, छोटा। तो क्या आएगा हमारा 1116, कितने बार जाएगा, 6 बार, 1116। अब इसमें से ये घटाते हैं संख्या, 11 में से 6 गए 5, 6 में से 4, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो 45 बचा। कितना बचा, 45। तो हम लिखेंगे 9261 में से 45 को घटा दिया जाए तो शेष फल, यानी कि जो संख्या बचेगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या होगा, यानी कि 9261 में से अगर हम 45 को घटा देंगे तो 11 में से 5 गए 6 बचे, 5 गए 1 बचे, तो ये 9216, ये जो संख्या आएगी हमारी 9216, ये हमारी पूर्ण वर्ग 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। ये 6 अंकों की बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या जो होगी ये होगी कि नहीं होगी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो ये हो गए। अब इसमें कितने के वर्ग से जाएगा भाग, तो देखें 10 दम 100, यानी कि 10 का वर्ग 100 होता है, तो 100 तो ज़्यादा है 99 से, तो कितने का जाएगा, 9 का जाएगा। 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 18। यहाँ पर जोड़ेंगे 9 9 18। नेक्स्ट पेयर राइट करेंगे, 1899 हो जाएगा। अब 18 का कितने में यहाँ पर दें हम, ये 1899 से ज़्यादा ना, तो यहाँ पर देखो सीधा हम 9 से ही डिवाइड गुणा करते हैं। तो 9 में 81, 8 9 8 72 8 80 और 9 9 8 1701 आए। क्योंकि 10 में हम जब गुणा करते नहीं, केवल 1 से 9 तक की संख्या का गुणा करते हैं, तो 9 में ही ये आ रहा है कम, तो ये हमारा चलेगा। तो यहाँ पर 9 में से 1 गए 8, 9 कितना आया, 198 ही बचा है। यहाँ पर जोड़ेंगे 9 9 18, ये भी 198 आ रहा है, ये भी 198 आ रहा है। जो नया डिजिट राइट करेंगे 99। तो यहाँ पर हमें प्रसिद्ध देखने में आ रहा है कि 9 से ही इसका फिर से गुणा, क्योंकि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, एक हम बात बता दें आपको, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही बड़ी संख्या ले रखी है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें 99 में
1 अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, ये संख्या जो है वो कितने डिजिट की हो जाएगी, 7 डिजिट की होगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये है कि नहीं है, सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या जब ये है तो इससे निश्चित रूप से हमें छोटी संख्या लेना है। क्या लेना है, छोटी संख्या लेना। तो इस वाली संख्या में कुछ घटाना पड़ेगा। तो घटाने में हमने यहाँ पर बताया है, ये वाला बताया था घटाने पर क्या लेना है, इस संख्या से हमें छोटी संख्या लेना है। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, इस संख्या से हमें छोटी संख्या लेना है। तो हमें पता चल जाएगी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो 99, 81, 8, 9, 8, 72, 8, 80, 99, 81, 8, 89 और 9, 9, 8, 70 ये आया। देखो इससे हमें कम लेनी थी क्योंकि हमें घटाना है नहीं, तो इस संख्या से हमें कम लेनी थी, तो ये आ गया। और 10 का तो हमने अभी बताया कि गुणा करते नहीं है, तो सबसे लास्ट 9 था, तो इसलिए होगा 9 में से 1 गए 8, 9, 18, 9, 1998। अगर इसमें से हम 1998 घटा देंगे, 9, 9, 9, 9, 9, इसमें से हम 1998 घटाएंगे। 9 में से 8 गए 1, 0, 0, 8, 9, यानी 99, 8, 80, 0, 1 ऐसी संख्या है जो हमारी पूर्ण वर्ग है। तो लिख देंगे हम 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 99, 8000। ये 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, तो हमें बड़ी संख्या नहीं लेना है। यहाँ पर बड़ी पूछी गई तो बड़ी से लिया था, यहाँ पर छोटी पूछी गई है तो छोटी उठाएंगे। तो कितने अंक की है, 8 अंकों की है। 8 अंक यहाँ पर राइट कर लिए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8। ये हमने 8 डिजिट राइट कर लिए। यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो लास्ट में आया हमारा 10। कितना आया, 10 आया। तो 10 में हम कितने का वर्ग से भाग देंगे, तो 3 तिरका 9, 9 के 3 के वर्ग से भाग देंगे तो 9 आ रहा। 4 के वर्ग से भाग देंगे 16, 16 ज़्यादा हो रहा, तो 3, 10 में से 9 का 1, 100 बचे। यहाँ पर हम राइट करेंगे 3, 3, 6। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 6 दूनी 12 आ रहा, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। हम केवल 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 61। 10 में से 1 गए 9 और 10 में से 7 गए। नेक्स्ट पेयर राइट करेंगे तो 0, 3900 आएगा। अब हम यहाँ पर 1 जोड़ के करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना है, 6 है। अगर 6 का 6 में गुणा करेंगे 6 छंग 36, और यहाँ पर 39 आ रहा। 7 का गुणा करेंगे 7 छंग 42, तो यहाँ पर 39 है, तो 6 से ही गुणा करेंगे। 6 छंग 36 यानी कि 39 के लगभग बराबर आ जाएगा। 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छंग 36, 1 37। 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गए, कितना बच्चा 144। तो ये पेयर उतार लिया, ये उतार लिया। लास्ट पेयर हमारा 0, 0। इन्हें हम जोड़ेंगे 6, 6, 12, 2, 1, 3 और 632। कितना आ रहा, 632। यहाँ पर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है, दिया गया है। यहाँ पर 6 दिया गया है। अब हमें देखना क्या निकालना, 6 अंकों की छोटी से छोटी, तो 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो ये है, इससे तो छोटी हम निकाल नहीं सकते। अतः इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा तभी आई। और जोड़ने पर हमने क्या बताया है, इससे हमें ज़्यादा लेना है, कम नहीं लेना है। सबसे पहले ही बताया था क्वेश्चन में यहाँ पर कि जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या बताया था कि ये जो संख्या आ रही है इससे हमें ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर छोटी संख्या दी गई है, तो छोटी संख्या का मतलब है हम छोटी संख्या से निकाल रहे हैं, तो इससे बड़ी होगी। थोड़ी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी तो पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ये तो हमने इससे लिए कि ये छोटी से छोटी संख्या है। तो हमें इससे क्या लेना है, बड़ी लेना है, क्योंकि जोड़ने पर। तो
6 दूनी 12। अगर हम यहाँ पर 632 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 6 12 ये आ रही। तो ये तो कम आ रही, तो हम इससे ज़्यादा 3 का करेंगे, क्योंकि 2 का गुणा किया तो हमें कम मिली। तो 3 का, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 6 का 18। तो ये 18 969। अब 14 409 6 9 में 4 गए 5 4 4569। अगर इस संख्या में हम 4569 जोड़ देंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे 18 9 6 4569। ये हमारा आया है 4569। कितने का गुणा किया हमने? 3 का किया। तो लिखेंगे हमें यहाँ पर 0 2 2 4 6 4569, यानी जोड़ने पर 9 6 5 4 0 0 0। यानी ये जो संख्या है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये है जो हमारी कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या।